हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि लोग आपके पास कब तक रहते हैं। जब तक आपके पास संपत्ति रहती है तब तक आपके पास लोग रहते हैं। जब आपके पास विपत्ति आएगी सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सबके पास लाभ की जरूरत है भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दुख आता है ना, जब दुख आता है तो दुख अचानक आता है। जैसे दुख अचानक आता है, सुख भी अचानक आता है। ये जरूरी नहीं है कि आज दुख है तो कल फिक्स है कि सुख होगा। ये तो जरूरी नहीं है। इस समय अनुसार क्रम से बदलता है, चलता है। जैसे शुभ है लाभ है, हानि है लाभ है, जैसे चलता है ना। जैसे देखते होंगे कहीं किसी भी जैसे गेट होता है वहाँ लिखा होता है शुभ लाभ। और अगर बिजनेस व्यापार करते हो तो हानि लाभ होता है। तो ये क्रम चलता रहता है, ये नहीं कि परिवर्तित हो जाए। जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कहीं भी जाइए तो देखिए, देखने को मिलता है किसी सोना वोना का दुकान होता है ना, या सोना बर्तन मिलता है, वहाँ लिखा होता है शुभ लाभ। ये क्रम है भाई, ये क्रम के अनुसार आएगा। वैसे दुख है तो सुख आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आज आ गया तो चलता ही जाएगा। अब कोई कहे कि केवल सुखी हो तो बात गलत है। सुख केवल नहीं हो सकता, फिर केवल दुख भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जो दुख आता है तभी सुख आता है, जब सुख आता है तभी दुख आता है। उस समय अनुसार क्रम एकदम चलता रहता है। अगर आप सोचें कि नहीं, लोग कहते हैं कि आज बहुत मजा आया, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन मजे आने से आपका जीवन बदल जाएगा। ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन आप देखिए एक बार कि रोज अगर मजा आए वो भी गलत हो जाता है, रोज दुख आए वो भी गलत हो जाता है। तो जैसे जैसे लोग कहते हैं कि मजा आया, आप कभी देखिएंगे कहीं जाएंगे तो भगवान ने क्या नियम बनाया है, किसी के भी मुंह से सुनेंगे तो भगवान ने वही नियम बनाया है कि पृथ्वी पर जन्म उन्हीं का होता है जिन्हें दुख भोगना होता है। पृथ्वी पर जन्म उन्हीं का होता है जिन्हें दुख भोगना होता है, क्योंकि उनका कर्म बाकी रह जाता है। जब कर्म बाकी रह जाता है तो दुख भोगने के लिए आते हैं। जब दुख का छुटकारा हो जाता है तो कहाँ उनका जन्म होता है, जन्म ही नहीं होता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आप महाभारत में जब देखेंगे गीता उपदेश वाला जो कांड है, श्रीमद् भागवत गीता वाला, तब आपको समझ में आएगा। जन्म उसी को होता है जिसका दुख होता है। अब आपके पास दुख आएगा तो आप ऐसे बने रहिए कि आपके पास दुख है तभी भी लोग रहे, सुख है तभी भी लोग रहे। ऐसे आप बन कर नहीं तो वैसे रहेंगे तो दुख आएगा तो सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए सुख कब आता है, दुख कब आता है, आपको परिवर्तन ऐसे रहना है कि आपको पता ना चले कि आपके पास दुख कब आया, सुख कब आया। तब लोग आपके पास वैसे ही रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि हम इसके पास रहें कि हटें। इसलिए उनको जब पता नहीं चलेगा तो आपके पास हमेशा रहेंगे। इसलिए आप सोच समझ के एकदम अपने विचार को बनाए रखिए। ये नहीं होता है कि इसमें जो है अगर आपने काम करे तो इसमें सुख की प्राप्ति हो गई, फिर कल सुख। ऐसे क्रम नहीं है किसी का, तो क्रम आता रहता है। तो इसलिए अपने आप को ऐसे बनाए रखिए कि आपके पास लोग पहचान ना पाए कि आप किस प्रकार हैं, दुख में है कि सुख में है, सुख में है कि दुख में है। ऐसे ही होता है। दुनिया बहुत उलझी हुई है भाई, जब आप समझेंगे तब। अब कैसे कैसे उदाहरण है दुनिया में, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखते हैं कि कहीं जाएंगे तो सोचते होंगे कि इससे मेरा मन भर जाएगा। कहीं होटल में जाएंगे तो एक बार वो चीज खा लिए तो सोचे मेरा मन भर गया, लेकिन फिर आपका मन उसके 10 दिन 5 दिन बाद वहीं जाने के लिए कहेगा। यही दुनिया का नियम है। आज भोगे फिर कल भोगने को आएगा, परसों भोगे। ऐसे एक क्रम बना देगा कि डेट वाइज आपको सुख चाहिए। ये नहीं कि आज भोग लिए तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। यही दुनिया की रीत है। आप समझना चाहें तो इतनी बात बहुत ही है, और ही बताता रहूंगा समय समय पर। जय हिंद।